हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। आज देखिए हमने फिर क्या है, ठीक ना, आदि ऐतिहासिक काल से, किससे? आदि ऐतिहासिक काल से, जिसमें कि हमको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? आदि ऐतिहासिक काल में हमको सर किसको पढ़ना है? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो सिंधु सभ्यता की है जैसे मतलब क्या है, पार्ट 2 आपका वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमने क्या है अच्छा से क्या है बना दिए हैं। अगर आप उसको आप नहीं देखे हैं तो मतलब 12th RK क्लास जैसे ही सर्च मारिएगा, वहाँ वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको वहाँ पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए और इसके बाद जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो आप देखिएगा। इसमें हमको क्या है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल के बारे में इसमें हमको क्या है जानना है, ठीक ना। और पार्ट 1 वीडियो में जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है मतलब खोज कैसे हुआ था, तो उसमें अच्छा से मतलब हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं। और ये आज जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थलें है। जैसे सिंधु सभ्यता का जब खोज हुआ, ठीक ना, तो इसके बाद धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा जब खुदाई जब हुआ, तो खुदाई होने से बहुत सारा स्थल का और बहुत मतलब क्या हुआ, हमको खोज हुआ। तो उसी आज स्थल के बारे में हमको क्या है जानना है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला इसमें क्या दिया है कि देखिए यहाँ है प्रमुख स्थल पर, इसको जान लीजिए। हेडिंग में क्या है कि प्रमुख स्थल, तो ये सब क्या है जितना भी है वो सब के सब क्या प्रमुख स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चंदहुदड़ो, लोथल, कोटदीजी, बनावली, रोपड़, रंगपली, ठीक ना, आलमगीरपुर, ये सब जैसे मतलब क्या प्रमुख स्थल है। ये अवस्थित मतलब कि कहाँ स्थित है, ठीक ना, हड़प्पा कहाँ स्थित ये सब है। तो ये सब जैसे मतलब आपका दिया है मोंटगोमरी जिले से बताएंगे। और इसका देखिए हड़प्पा का इसमें क्या दिया भी है, उत्खनन करता। उत्खनन करता मतलब आखिर खोज करता। उत्खनन करता मतलब खोज करता। कौन? खोज करता। तो कौन थे? तो ये सभी के बारे में दिया अच्छा से है। फिर क्या है उत्खनन वर्ष। उत्खनन वर्ष मतलब क्या है, खुदाई किस वर्ष हुआ। उत्खनन मतलब क्या होता है, खुदाई करना। उत्खनन के मतलब क्या होता है, खुदाई करना। तो खुदाई किस वर्ष हुआ था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर क्या है, ये प्रमुख स्थल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था, उसके बारे में हमको जानना है। और ये आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लस अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मतलब क्या है अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। पहला क्या दिया है कि हड़प्पा। हड़प्पा जैसा मतलब क्या है, ठीक ना, कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जैसा मतलब क्या है आपका मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोंटगोमरी जिला कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। पंजाब कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। और इसका हड़प्पा का जैसे मतलब क्या है उत्खनन करता मतलब क्या है, खुदाई करता। कौन है, तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? हड़प्पा का जैसे मतलब क्या है खुदाई करता कौन व्यक्ति थे, तो दयाराम साहनी हैं। अब ये खुदाई सर कितना वर्ष में हुआ था, खुदाई मतलब जो है से कितना वर्ष कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और हड़प्पा जैसे किस नदी के किनारे है, तो यह जैसे रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आपका एग्ज़ाम में इसको बहुत बार मतलब भी पूछा गया है कि हड़प्पा जैसे मतलब क्या है, हड़प्पा का जैसे कि मतलब क्या है खोजकर्ता कौन है, तो आपका बोलना है दयाराम साहनी। और हड़प्पा का किस वर्ष खुदाई हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। यह हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जैसे मतलब कहाँ स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला, कहाँ, पंजाब, जो पाकिस्तान वाला में है, ठीक ना। दूसरा देखिए क्वेश्चन का दिया है इसी का मतलब मोहनजोदड़ो माने प्रमुख स्थल है, तो ढेर सारा इसमें स्थल है। तो मोहनजोदड़ो जैसा मतलब क्या है, लरकना जिला में स्थित है। कहाँ है, लरकना जिला में स्थित है। और यह लरकना जिला कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका मोहनजोदड़ो का जैसा मतलब क्या है उत्खनन करता कौन थे व्यक्ति, तो दयाराम रखलदास बनर्जी थे। कौन थे, रखलदास बनर्जी थे। और इसका मोहनजोदड़ो का जैसे मतलब क्या है उत्खनन किस वर्ष हुआ था, तो उसका उत्खनन जैसे मतलब क्या है 1922 ईस्वी में हुआ था। देखिए उत्खनन या खुदाई एक ही होता है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो जैसा मतलब किस नदी के किनारे है, तो ये आपका सिंध नदी के किनारे है। किसका, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे दिया है क्या कि कालीबंगा। क्या दिया है, कालीबंगा। तो कालीबंगा जैसे मतलब क्या है हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ है, हनुमानगढ़ जिला में है। हनुमानगढ़ जिला कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान। तो ये राजस्थान कहाँ भारत में पड़ता है। अब इसका जैसे मतलब क्या है कालीबंगा का जैसे मतलब
खोजकर्ता कौन व्यक्ति हैं, तो बीबी लाल हैं। और दूसरा एक व्यक्ति क्या है इसी में है, बीके थापर हैं। और इसका खुदाई कब हुआ था, तो 1961 से 69 ईस्वी के तक मतलब इसका खुदाई चलल था। ये किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे है। इसी के एक नया नाम के नहीं कि घग्घर नदी को ही हम बोलते हैं क्या है, सरस्वती नदी इसको कहते हैं। अगला दिया है कि धौलावीरा क्या है, प्रमुख स्थल में क्या है, धौलावीरा। तो धौलावीरा जैसे मतलब क्या है, कहाँ स्थित है, तो यह जैसे क्या है, कच्छ जिला में स्थित है। कहाँ है, कच्छ जिला में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसका उत्खनन करता माने खोज करता कौन था, तो रविंदर सिंह थे। कौन थे, रविंदर सिंह थे, रविंदर सिंह बिष्ट थे। और इसका किस वर्ष में इसका खुदाई हुआ था, तो 1990 से 91 ईस्वी के बीच में हुआ था। मतलब 1990 में से 91 ईस्वी तक इसका खुदाई चलल था। या यह किस नदी किनारे है, तो कोई नदी के किनारे नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, चनहुदड़ो। क्या दिया है, चनहुदड़ो। यानी कि चनहुदड़ो जैसा मतलब क्या है, सिंध प्रांत में है। कहाँ है, सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत कहाँ ही पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और चनहुदड़ो जैसा मतलब क्या है, खोजकर्ता इनका कौन है, तो खोजकर्ता जैसे मतलब क्या है, गोपाल मजूमदार हैं। कौन है, गोपाल मजूमदार हैं। और कितना ईस्वी में जैसे मतलब क्या इसका खोज हुआ था, तो 1931 ईस्वी में क्या इसका खोज हुआ था। ठीक ना, मतलब वही खुदाई हुआ था। और यह किस नदी के किनारे है, चनहुदड़ो, तो आपसे पूछेगा तो बोलना है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक ना। आगे दिया है क्या, लोथल। क्या दिया है, लोथल। तो लोथल जैसे मतलब क्या है, अहमदाबाद जिला में है। कहाँ है, अहमदाबाद जिला में है, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसका उत्खननकर्ता कौन है, यानी खोजकर्ता व्यक्ति कौन है, तो रंगनाथ राव हैं। कौन है, रंगनाथ राव हैं। और इसका किस वर्ष इसका खुदाई हुआ था, तो 1955 में। अब एक बार हुआ था 1962 में। और किस नदी के किनारे है, तो भगवान नदी के किनारे है। आगे आपका दिया है कोट दीजी। तो कोट दीजी जैसा मतलब क्या है, यह सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। क्या है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। ठीक ना, ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और यह जैसे मतलब क्या है, इसका खोजकर्ता कौन व्यक्ति हैं, तो खोजकर्ता हैं फजल अहमद खान है। कौन है, फजल अहमद खान है। ठीक ना। और इसका किस वर्ष में इसका खुदाई हुआ था, तो इसका खुदाई जो 1953 ईस्वी में हुआ था। और ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि बनावली। क्या है, बनावली। माने बनावली मतलब एक स्थल, ये सब है, ये सब क्या है, स्थले है। तो बनावली जैसा मतलब कहाँ है, तो हिसार जिला में है। हिसार जिला कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। और इसका खोजकर्ता कौन है, रविंदर सिंह बिष्ट हैं। कौन है, रविंदर सिंह बिष्ट हैं। ठीक ना। इसका किस वर्ष खुदाई हुआ था, तो 1974 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था। और यह किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। इसी को हम बोलते हैं क्या, हम रंगोई नदी भी इसको कहते हैं। इसको आगे इसको हम देखते हैं। आया क्या दिया है, रोपड़। क्या दिया है, रोपड़। तो रोपड़ जैसा मतलब क्या है, एक स्थल है। तो रोपड़ जैसा मतलब क्या है, रोपड़ जिला में स्थित है। कहाँ है, रोपड़ जिला में ही स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। भारत वाला पंजाब में पड़ता है। और इसका खोजकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। इसका खोज की यानी खुदाई कब हुआ था, तो 1953 से 56 ईस्वी तक इसका खुदाई चलल था। ठीक ना। यह किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। आगे आपका दिया है रंगपुरा। क्या दिया है, रंगपुरा। रंगपुरा स्थल है। तो रंगपुरा स्थल कहाँ है, तो कठिवाड़ा जिला में है। कहाँ है, कठिवाड़ा जिला में है। कठिवाड़ा जिला कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इसका खोजकर्ता कौन व्यक्ति हैं, तो रंगनाथ राव हैं। कौन है, रंगनाथ राव हैं। और इसका कितना वर्ष में इसका खुदाई हुआ था, तो 1953 से 54 ईस्वी तक इसका खुदाई चलल था। और किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। ठीक ना। अगला दिया है स्थल आलमगीरपुर। कौन है, आलमगीरपुर आपका स्थल है। ये कहाँ है, मेरठ जिला में है। ठीक ना, कहाँ है, मेरठ जिला में है। मेरठ जिला कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और यह जैसे इसका खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। आपका यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी जो भाग जो है, यह आलमगीरपुर से ही मतलब क्या है, स्टार्ट होता है। ठीक ना, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक ना। और इसका खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा है। और इसका खुदाई कितना कब हुआ था, तो
58 ईस्वी में हुआ था। अब यह आलमगीरपुर जैसे मतलब किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने अगला दिया है आपका स्थल सूतकांगे डोर है। क्या है? सूतकांगे डोर। यह कहाँ है? तो मकरान में समुद्र तट के किनारे है। मकरान में समुद्र तट के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसका खोजकर्ता कौन है? तो आर.एल. अस्टाइन है। कौन है? आर.एल. अस्टाइन है। ये कितना ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था? तो 1927 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। जो मतलब ये क्या है? पश्चिमी वाला क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता क्या है? सबसे पश्चिमी वाला क्षेत्र है। अभी जैसे क्या है? पूर्वी वाला क्षेत्र है। और उत्तरी में जैसे मतलब क्या है? मांडा है, ठीक ना। और दक्षिणी में क्षेत्र में जो है ये सिंधु सभ्यता के अगर आकार की बात किया जाए तो उत्तर में सर क्या है? मांडा है। बताए थे फर्स्ट वीडियो में हमने भी, ठीक ना। उत्तरी क्षेत्र से क्या है? मांडा से स्टार्ट होता है जो कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना, जम्मू कश्मीर वाला में। और दक्षिणी वाला क्षेत्र जैसे मतलब क्या है? दैमाबाद है जो मतलब क्या है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी वाला क्षेत्र जो है से मतलब क्या है? आलमगीरपुर से स्टार्ट होता है जबकि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है से मतलब क्या है? सूतकांगे डोर है जो बलूचिस्तान में ही पड़ता है, ठीक ना। तो इसको जो है से हमने क्या है? पार्ट 1 वीडियो में अच्छा से क्या है बताए हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पार्ट 1 वीडियो जाकर देखें। इसके बाद में इसको आप समझ में अच्छा से और आएगा। आइए इसको देखते हैं आगे। पहला लास्ट स्थल बच रहा है, क्या है? सूतकाह को स्थल है। सूतकाह को स्थल है। ये कहाँ पड़ता है? मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में आपका ये पड़ता है। इसका खोजकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज डेल्स थे। कौन थे? जॉर्ज डेल्स थे, ठीक ना। और कब हुआ था इसका खुदाई? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। किस नदी किनारे? तो सादीकोर नदी के किनारे है, ठीक ना। अगर इस वीडियो का PDF, इस वीडियो का मतलब आप PDF मतलब चाहते हैं तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कम से कम शेयर कीजिए। और जो फर्स्ट बार जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो 12th RK क्लास को पहले आप ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद।